हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। सो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो देखिए, एक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर आप इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं और उसको लाने में जितना आपका वर्क डन हुआ वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक अगर हमारे पास एक क्यू चार्ज है हमारे पास कोई पॉइंट ओ पे, और उसके वो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी पे मान लीजिए ए है। ए जो है इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी पे कोई एक टेस्ट चार्ज है, कि टेस्ट चार्ज मतलब अगर कोई 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और उसको हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। अगर हम इसको यहाँ से इन्फिनिटी से हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मतलब अट्रैक्शन या मतलब फोर्स के अंदर ले आएँ, तो उस पर जितना वर्क डन हुआ इस चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स के अंदर लाने में, जैसे इस चार्ज से कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिपल्शन होगा इससे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो इन दोनों में पॉजिटिव रिपल्शन होगा। तो जहाँ से ये फोर्स फील करना शुरू कर दे ये चार्ज, वहाँ तक लाने में इसको जितना जितना इससे नज़दीक जाएगा उतना ज़्यादा ये फोर्स लगाएगा। तो इसके अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, कोई मान लीजिए डिस्टेंस ले लेंगे, इसमें कोई भी डिस्टेंस है आर डिस्टेंस मान लीजिए, तो यहाँ तक लाने में इसको जितना वर्क डन हुआ इस चार्ज को यहाँ तक लाने में के बीच में उतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ये निकालने के लिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना तो इसको निकालते हैं v इक्वल टू, अगर ये फाइनल पॉइंट है वी बी तो इस पर कुछ फोर्स फील करेगा, और वी ए पे तो खैर जीरो फोर्स है क्योंकि यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है, इन्फिनिटी पे चार्ज है क्यू नॉट। सो वी बी माइनस वी ए, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं कि मतलब वर्क हमारा कितना हुआ ए और बी के बीच में, ए और बीच में लाने में वर्क कितना हुआ अपॉन चार्ज का क्यू नॉट। सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। सो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर कोई पॉइंट है मान लीजिए पी पॉइंट है और उस पर कई चार्ज हैं, उस सरफेस के अलावा कई चार्ज हैं, और मान लीजिए इतने चार्ज है Q1 Q2 Q3, और ये अपने डिस्टेंस के लॉन्ग R1 R2 R3 R4 के लॉन्ग ये सब चार्ज हैं, और इस पे पूछ रहा है कि मतलब इस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इसको निकालने के लिए अगर आप मान लीजिए अगर आप एक चार्ज से निकालें पोटेंशियल कितना होगा, तो फार्मूला हम लिखते हैं V1 इक्वल टू के चार्ज Q1 जो है और डिस्टेंस R1। लेकिन अगर हम पता हमें करना हो कि ये चारों जो चार्ज हैं इसका इफ़ेक्ट इस पोटेंशियल पे कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हम होल चार्ज मानेंगे, और होल पोटेंशियल इक्वल टू पहला पोटेंशियल, दूसरा, तीसरा, चौथा पोटेंशियल। अब ऐसे निकालने के लिए अगर मान लीजिए n चार्जेस हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल टू, सब में k कॉमन हो जाएगा तो k कॉमन है, और ये है चार्ज Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 और प्लस Q4 बाई R4। अगर मान लीजिए n चार्जेस हैं तो हम डैश डैश करके लिख देंगे Qn बाई Rn। सो इसका फार्मूला निकल के आएगा v इक्वल टू के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन
i=1 से n नंबर तक जितने चार्जेस हैं, तो ये हो जाएगा qi/ri। जितने हमारे पास चार्ज रहेंगे और जितना हमारे पास ये रेडियस रहेगा, डिस्टेंस, इस पे हम रख देंगे। ये हमारा फार्मूला आ गया है पोटेंशियल निकालने का। अगर एक पॉइंट के अलॉन्ग डिफरेंट चार्जेस है उसका पोटेंशियल चेक करना हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।